व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग। आज सुबह सुबह मैं नीचे आ गया हूँ। आज है मेरा ऑफिस डे, तो मैं रेडी हो चुका हूँ। ऑफिस जाना है आज। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए हमें ऑफिस में इन पर्सन मीटिंग होती है वो, तो आपको ऑफिस जाना पड़ता है। मोस्टली हमारा हाइब्रिड रहता है, तो कभी घर से कभी ऑफिस में ऐसे ही चलता रहता है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जिनको नहीं पता कि हम लोग क्या करते हैं, सो आई एम इनटू डेटा गवर्नेंस एंड अवी इज इनटू साइबर सिक्योरिटी। सो हमारी ये जॉब है, और ये जो यूट्यूब इंस्टाग्राम है ना, ये सब पार्ट टाइम है। अगर आपको लगता हो कि यही हमारा फुल टाइम है, ऐसा नहीं है भाई। हम फुल टाइम जॉब करते हैं यहाँ पे। इस कंट्री में फुल टाइम जॉब के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। मॉर्गेज है, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं यहाँ पे। और जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये कोई इतने पैसे नहीं देते हैं। तो कई लोगों को लगता है ये तो बहुत पैसे कमाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। तो जो हमारी जॉब्स हैं वही मेन जॉब्स हैं। एंड होपफुली मे बी एट सम पॉइंट अगर सोशल मीडिया से इतना अच्छा होने लग गया, सो मे बी वी कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स। बट फॉर नाउ जो हमारी जॉब है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक हमारा वही चलता रहता है। वीकेंड्स पे और शाम को ये सब ब्लॉगिंग वगैरह हमारी चलती है, और इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह चलती है। बाकी फिलहाल फटाफट बना लेते हैं यहाँ पे कॉफ़ी और निकलते हैं। आज मैं नई गाड़ी में जा रहा हूँ ऑफिस, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर्स भी लगे हुए हैं। बट अभी इसके अंदर आई थिंक 123 माइल्स पड़े हुए हैं, और मेरा ऑफिस यहाँ से आधे घंटे ही है। तो मुझे लगता है कि चल जाएगा। मुझे इसको ना पूरा डाउन तक लेके जाना है, फिर इसको चार्ज करूंगा फुल। तो देखते हैं इसकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अभी 123 माइल है, तो आराम से चल जाएगा। 15-20 माइल ही है मेरा ऑफिस। ये देखो क्या बढ़िया कॉफी बन के रेडी हुई है यहाँ पे। मैं सही बताऊं, मुझे ना घर वाली कॉफी ज्यादा बेटर लगती है। मैं बाहर पैसे खर्च करने से ना बहुत ही मेरे को वो लगता है कि कॉस्टा की, स्टारबक्स की, भाई 3-4 पाउंड की कॉफी है, और होता क्या है उसमें, कुछ भी नहीं। स्टारबक्स की तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कॉस्टा की फिर भी कभी कभी चल जाती है। चले भाई लोग, मैंने ये भी खोल दी है, तो थोड़ी फील तो आनी चाहिए ना यार। पहली बारी सनरूफ आई, मून रूफ आई है। सनरूफ है, मून रूफ है, पता नहीं भाई। मून रूफ ही बोलते हैं इसको शायद। तो मून रूफ आई है गाड़ी के अंदर, तो थोड़ी सी खोल के ऐसे चलाने में फील तो आएगी। फाइनली आज जाके बारिश जो है वो रुकी है, और मीटिंग रूम मिलने में प्रॉब्लम हो गई थी आज। पहले मैं दूसरी बिल्डिंग में गया, फिर अभी इस वाली बिल्डिंग में आ रहा हूँ। सुबह सुबह ना मीटिंग रूम नहीं मिल पाता कई बारी। ये खड़ी भाई हमारी गड्डी, लंच पे चलते हैं। ओह, इसको ना मैंने ऑटो ऑन कर दिया है, जैसे अंदर बैठेंगे ऑन हो जाएगी। तो सुबह की जो मीटिंग्स थी वो हो चुकी है। 2 मीटिंग्स थी भाई, 1-1 घंटे की। 2 घंटे की मीटिंग करने के बाद अब लंच लेने के लिए आया हूँ मैं। चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं लंच ना घर से लेके नहीं आता जनरली। यहाँ पे ग्रेग्स है, या फिर M&S है, सबवे भी है, मैकडी भी है, सब कुछ है यहाँ पे। तो देखते हैं कहाँ पे ग्रेग्स चल लेते हैं आज। ग्रेग्स में ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है। मैकडी मैं अवॉइड कर रहा हूँ आजकल, और M&S पे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है वैसे। सबवे भी है वैसे, सबवे भी खा सकते हैं। बट सबवे की दिक्कत ये है, वो ना पेट्रोल स्टेशन में है, तो उसमें बैठ के खाने की जगह नहीं है। वो फिर लेके मुझे ऑफिस में आना पड़ेगा। बट एनीवे देखते हैं। मम्मी से बात कर लूँगा थोड़ी देर में। मैं गाड़ी में बैठ के मम्मी से भी बात कर लेता हूँ, तो साथ साथ खा लेंगे। मैं भूल जाता हूँ यार, ये भी तो खोल सकते हैं, अच्छा लगता है ऐसे। कल मेरा ना स्पीड अवेयरनेस कोर्स था, 3 घंटे का कोर्स था वो। और भाई 3 घंटे ना उसमें अटेंटिव रहना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोर्स को ऑन करके छोड़ दो और आप अपना काम करते रहो, ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्टर लेड होता है, तो इंस्ट्रक्टर बीच बीच में जो भी टॉपिक्स वो कवर कर रहा होता है, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है बीच बीच में कि आपको क्या समझ में आया इसमें, या आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या व्यू है इस पे। अबाउट 100 पाउंड का कोर्स होता है, और अगर आपने 3 साल तक ये वाला कोर्स अटेंड नहीं किया है, या फर्स्ट टाइम आपके पास आया है और एक थ्रेशोल्ड से नीचे थी आपकी जो स्पीड थी, तो फिर आपको एक कोर्स का ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे पॉइंट चढ़ जाते हैं। तो मुझे कोर्स का ऑप्शन मिला था, कवर हो गया था, मतलब 3 घंटे आराम से बैठ के हो गया था। मैंने संडे के लिए बुक किया हुआ था। ये जो स्पीडिंग टिकट वाला कोर्स होता है ना, इसमें 3-4 टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि मान लो, एक तो आपको स्पीड लिमिट पता होनी चाहिए, कौन कौन सी डिफरेंट रोड्स पे 30 है, 50 है, 60 है, 70 है, मोटरवे है, डुअल कैरेज वे है, सिंगल कैरेज वे है। उसके बाद वो ये बताते हैं कि कैसे आपके जो इमोशंस है ना, उसकी वजह से आप ओवर स्पीडिंग यहाँ पे कर देते हो। कई बार क्या होता है भाई, 1 माइल 2 माइल ओवर स्पीडिंग से भी ना, वो ये बताते हैं ऐसा कोर्स में कि 1 माइल 2 माइल ओवर स्पीडिंग करने से भी जो आपका थिंकिंग टाइम होता है ना, वो ज्यादा हो जाता है। तो आप कई बार ब्रेक टाइम पे नहीं लगा पाते हो, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है आपका भी, और जिसको मान लो आपने ठोक दिया उसका भी। तो कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बहुत हाई होते हैं इन कंट्रीज में, जहाँ पे जो ड्राइविंग रूल्स है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और इंश्योरेंस भी इम्पैक्ट होता है, प्रीमियम इम्पैक्ट होता है, तो आपको हैवी इंश्योरेंस देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और कोर्स सही था यार, 3 घंटे में आराम से हो गया था। कुछ कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, तो सबसे पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक से। और अगर मैं ग्रुप बताऊं तो 9 बंदों का ग्रुप था उस वाले कोर्स में। तो डिफरेंट होता है, कहीं 8 है, कहीं 9 है। तो बेसिकली ये ईमेल आती है आपके पास DVLA से, जब आपके पास ये ऐसे कोई फाइन आता है, उसमें
ऑप्शन होता है कि आपको कोर्स कैसे बुक करना होता है। उसमें ये भी ऑप्शन होता है कि आपको वॉरिकशॉयर पुलिस से करना है, काउंसिल पुलिस से करना है, या फिर आपको ड्राइव टेक AA से करना है। तो मैंने AA वाला लिया था, उसमें मुझे अवेलेबिलिटी मिल रही थी। आप किसी से भी ले सकते हो। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई फॉलो करो यहाँ पे रूल्स। ड्राइविंग के टाइम पे फ़ोन मत चलाओ और स्पीड लिमिट में रहो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं यहाँ पे ड्राइव के। अभी फिलहाल चलते हैं, कुछ लंच कर लेते हैं और मैं साथ साथ मम्मी को भी फ़ोन कर लेता हूँ। फाइनली ऑफिस जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ लिडल, यहाँ से थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। यार मुझे ना इस कैमरे का माउंट लेना है जो मैं कार में लगा पाऊँ, आराम से बातें कर पाऊँ। अभी क्या होता है कि मैं जब ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मैं कुछ बात ही नहीं कर सकता। तो इसका ना माउंट ऑर्डर करते हैं बढ़िया सा। लिडल में ना मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ। जनरली हम लोग ऑलरेडी चले जाते हैं, पर लिडल में कभी नहीं आते। जिस मेन चीज के लिए मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने गया था वो चीज ही नहीं ली मैंने। एग्स लेने थे और एग्स लिए नहीं, बाकी का सामान लेके आ गया। बताओ, अब घर के पास जो शॉप है वहां पे दोबारा जाता हूँ, वहां से एग्स पिक करता हूँ। अभी 101 माइल पड़े हुए हैं, तो एवरेज तो अच्छी दे रही है यार गाड़ी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं हीटिंग वीटिंग चला दूं ना और स्पोर्ट्स मोड में चलाऊंगा तो शायद एवरेज बेकार देगी, बट अभी मैं स्पोर्ट्स में तो चलाता नहीं हूँ, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे स्पोर्ट्स में चलाने की। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हीटिंग वगैरह भी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठंड अब इतनी ज्यादा तो है नहीं। पहले जितनी ठंड होती थी तब हीटिंग की जरूरत होती थी, स्टीयरिंग व्हील हीटेड कर लो या सीट्स हीटेड कर लो। उसके अलावा मतलब इसमें तो 21 डिग्री के अराउंड रहता ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आराम से बातें करते करते चलेंगे घर। और अभी ना काफी सारे लोग इस स्ट्रेस में है कि 12 फरवरी को क्या अपडेट आने वाली है जो यूके में रह रहे हैं, क्योंकि यूके में कुछ इमिग्रेशन से रिलेटेड रूल्स जो है वो चेंज हो रही है। एंड ये हो रहा है कि यहाँ पे जो ILR होता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वो 5 साल से 10 साल उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। मतलब आपको 10 साल तक यहाँ पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा, जो कि होती है सिटीजनशिप। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको वीजास नहीं लगाने होते बेसिकली, अदरवाइज आपको हर 2 साल 3 साल बाद आपको वीजा लगाने होते हैं और उसमें पैसे बहुत लगते हैं। तो ये रूल अभी जो है, जो यहाँ यूके की होम सेक्रेटरी है शबाना महमूद, उन्होंने ये रूल जो है वो प्रपोजल डाला है और अभी गवर्नमेंट कंसल्टेशन फेज में चल रहा है 12 फरवरी तक, मिड डे तक। उसके बाद पता चलेगा फाइनली कि क्या अपडेट आई है। अब यूके गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई 2021 में जितने लोग आए थे, 2026 में अगर वो ILR अप्लाई करेंगे तो नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है। बट जब 2021 में इन्होंने वीजा दिए थे तब भी तो इनको पता ही होगा कि 2026 में इतने सारे लोग जो है वो ILR अप्लाई करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो केयर होम वर्कर्स है यहाँ पे, केयर होम के केसेस में ना काफी ज्यादा अब्यूज देखने को मिला है। काफी ज्यादा जो फेक एजेंट्स होते हैं वो केयर होम वीजा पे यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं और दूसरी जॉब दे देते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीजें चलती रहती है। मतलब वो लेजिट काम नहीं होता, फेक काम होता है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे टिकने के लिए इस कंट्री में। तो उन चीजों के ऊपर भी काफी ज्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली है। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता यार, ये तो अभी तो कोई बता नहीं सकता ना। तो देखते हैं यार क्या अपडेट आती है। मैं तो यही होप करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसे रूल्स अप्लाई ना हो। जो नए आने वाले हैं ऑब्वियसली उनके ऊपर होना चाहिए, अगर ये करना भी चाहते हैं तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर गाड़ी की बात की जाए तो यार मजा तो आ रहा है, देखो ड्राइव करने में स्मूथ गाड़ी है और आराम से चलाता हूँ मैं। अगर मैं स्पोर्ट्स पे डाल के चलाऊंगा ना, बहुत अच्छा पिकअप है भाई इसका। एक बार मैंने ट्राई किया था, बट जब तक जरूरी नहीं है तब तक क्यों चलाना है स्पोर्ट्स पे, है ना। तो आराम से एवरेज भी इसकी 99 माइल्स दिखा रहा है अभी मुझे, और घर तक का रास्ता है 13 माइल्स का, तो बहुत माइल्स पड़ी हुई है। यूके में इलेक्ट्रिक कार्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे जो चार्जर्स होते हैं, जो रैपिड चार्जर्स होते हैं, इसका अब काफी ज्यादा देखने को मिलता है मुझे। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा यार अब चलो ले ही लेते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी, थोड़े बहुत पैसे हमारे बच जाएंगे। फाइनली मैं आ चुका हूँ घर, और ये लड़की अब मिली है मुझे जाके। आज इसका वर्क फ्रॉम होम था। इसने कह लिया इतना बोरिंग हो गया घर पे, इतना बोरिंग हो गया अकेले हैं, ऑफिस न जाए बंदा। मैं जाऊंगी ना फिर पता लगेगा। जाओ जाओ जाओ, ये वाली गाड़ी चला के लेके जाओ। हाँ यार मेरे को गाड़ी चलवाना शुरू करो। चलाओ है ना। हाँ थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। हाँ अभी ने ना यहाँ पे छोले चावल बनाए हुए हैं आज मस्त। मैंने बना के रखे थे कि आपको आते ही भूख लगी हुई। वाह वाइट छोले, क्या बात है, और साथ में राइस, क्या बात है। ये मेरे फेवरेट है, बहुत दिनों बाद बनाया है आपने ये वैसे। हाँ वो भिगोने पड़ते ना, मैं भूल जाती थी। ये देखो अभी जो है वो शॉपिंग कहीं से भी कर लेती है। अभी ने एक ड्रेस मंगवाई है जो कि Amazon से आई है। यार मुझे ना एक इवेंट के लिए ड्रेस चाहिए थी, जो पूरी लॉन्ग ड्रेस होती है ना। हाँ। कहीं पसंद नहीं आ रही, कहीं भी पसंद नहीं आ रही।
मैं इतने दिनों से ना मेरा सर में दर्द हो गया कि कहाँ से मंगवाऊं। फिर ये आपने फाइनली अमेजोन पे ढूंढी? अमेजोन पे ढूंढी, एक जगह से शीन से मैंने एक ड्रेस ऑर्डर की थी, उस पे तो मुझे इतना गुस्सा आया हुआ है ना। ड्रेस कोई और ऑर्डर करी थी, दे पता नहीं क्या ही रैंडम ड्रेस भेज दी कि अरे ये नहीं है तो कुछ भी पड़ा भेज दो बस। अच्छा, तो उसको रिटर्न मारो। हाँ बट ये सही लग रही है, अच्छी तो लग रही है, हाँ बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ, पहन के अच्छी लगेगी। कलर भी मुझे अच्छा लगा, ना ही पूरा ग्रीन है ना ही ब्लू है, हाँ टील कलर है, सा टील कलर है। टील कलर है, मतलब ग्रीनिश में ही आ रहा है तो ग्रीन ही, अगर कोई दूर से देखेगा तो। बट मेरे को सही डार्क लगी ग्रीन यार। नहीं है लेकिन। दिस वाज लाइक अराउंड 50 पाउंड्स। अच्छा, और 50 पाउंड्स में क्वालिटी सही है? क्वालिटी भी सही है, हाँ सही है क्वालिटी तो, मतलब ऐसे बेकार तो नहीं लग रही, अच्छी लग रही है, सही लग रही थी। छोले चावल मैं सोच रहा हूँ रात को खाऊंगा। मैं ना ये लेके आया था वीगन सुशी। तो हम लोग चिकन या फिर वो सैमन वाली तो नहीं खाते, बट हम लोग वेज खा लेते हैं, तो ये सुशी खाएंगे आराम से। आज की हमारी डिनर की प्लेट जो है वो लग चुकी है यहाँ पे। राइस, छोले चावल, मतलब राइस क्या, छोले चावल सैलेड और दही, और साथ में हम लोग, यार लग तो मस्त रहे हैं वैसे। हाँ? जादू है वैसे इस लड़की के हाथ में, है तो सही थोड़ा सा जादू। पापड़ खाओगे? होए पापड़ कर सकते हैं यार। ये हम ना आजकल एक शो देख लें, पता है कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ। ये है द बेटर सिस्टर, इट्स ऑन Amazon प्राइम। सही लग रहा है अभी तक तो, फिलहाल सही है। सेकंड एपिसोड चल रहा है इसका। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देखने के लिए तो आप ये देख सकते हो। तो फिलहाल हम लोग करते हैं डिनर। आज थोड़ा अर्ली डिनर हो गया। अर्ली क्या यार, 8 तो बज ही गए हैं वैसे, तो अर्ली हो गया। वैसे हम 9 बजे हो जाते हैं हमारी, क्योंकि फिर जिम विम का भी सीन होता है ना शाम को। तो आराम से डिनर करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के ब्लॉग में मैं ही दिखाऊंगा आपको सिर्फ, अभी जो है वो थोड़ा कम ही दिखी है, लेकिन इस ब्लॉग में जो हमने बातें करी है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी करने वाली, और बहुत सारे डाउट्स भी आते रहते हैं हमारे पास उस चीज से रिलेटेड। होपफुली आपके डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये लो पापड़ आ गए भाई, देखो वीडियो खत्म होने से पहले पापड़ आ गया। चलो ओके, बाय बाय।